नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो संविधान संशोधन विधेयक था वह 122 में लाया गया था और इसका जो संविधान संशोधन अधिनियम था वह 101वां था, जो कि 2016 में पारित हुआ। यह एक नई कर प्रणाली है। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम क्या होता है। तो दोस्तों, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह संसद के किसी भी सदन द्वारा संसद में जब पेश किया जाता है तो वह एक विधेयक होता है, और जब वह संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह जो जीएसटी था वह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था और जो विधेयक था वह 122वां था। तो आगे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे पेपर में पूछ लेता है कि जीएसटी का संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लगाते हैं। इसमें दोनों को ऑप्शन में दोनों 101वां भी दिया जाएगा और 122वां भी दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीएसटी यह एक नई कर प्रणाली है। यह लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई यानी कि जीएसटी डे। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं और 1 जुलाई को ही हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर्स डे जो कि डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म दिवस है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जीएसटी यह किसकी जगह आया? यह कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, सेल्स टैक्स और वैल्यूएबल टैक्स यानी कि वैट जो कि स्टेट द्वारा लगाए जाते थे, यह इन सब के द्वारा इन सब को हटाकर एक अकेला जीएसटी आया। जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी जो कि केंद्र द्वारा लगाई जाती है। नंबर 2 होती है एसजीएसटी जो कि स्टेट जीएसटी होती है, जो कि राज्य द्वारा लगाई जाती है। एक होती है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाई जाती है। नंबर 4 होती है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर जो टैक्स लगाया जाता है वह आईजीएसटी के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि कोई सामान है वह उत्तर प्रदेश में बना और वह जाकर बिहार में बेचा गया, तो वो जो सामान है उस पर जो आईजीएसटी लगेगा वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार उस जो आईजीएसटी लगाया उस पर जितना टैक्स आया है वह सब उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि जहां वो मैन्युफैक्चर हुआ सामान वहां दे देगा। राज्य सरकार उस राज्य को दे देगी। तो जीएसटी की एक परिषद होती है जो कि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 279A में है। इसकी स्थापना 2016 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है और जीएसटी परिषद के सचिव जो होते हैं वह केंद्रीय पदेन राजस्व सचिव होते हैं। जीएसटी परिषद की जो संरचना होती है वह केंद्र और राज्य का संयुक्त कोरम होता है। इसमें एक केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जो कि इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वह इसका अध्यक्ष होता है। और केंद्रीय राज्य मंत्री होता है और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या फिर राज्य द्वारा नामित मंत्री होते हैं। यानी कि कोई भी राज्य या तो वित्त मंत्री को भेज सकता है या फिर अपने द्वारा किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के लिए भेज सकता है। क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को भी बैठक में बुलाया जाता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/2 होता है और इसका जो निर्णय लिया जाता है वो 3/4 के बहुमत से लिया जाता है। परिषद अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। इस पर किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। जीएसटी परिषद के कार्य होते हैं। आइए कार्यों के बारे में जानते हैं। इनके कार्य होते हैं जैसे कि कौन सी वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत किस वस्तु को जीएसटी के अंतर्गत लाना है या फिर मुक्त करना है। नंबर 2 होता है जीएसटी की दरें निर्धारित करती है जीएसटी परिषद। और नंबर 3 कारोबार की सीमा निर्धारण करती है। जीएसटी स्लैब के बारे में जानते हैं। 5 प्रकार की स्लैब होती हैं जीएसटी में। एक 0%, एक 5%, एक 12% और एक 18%। 0% में दूध, दही, अंडा, लस्सी, गुड़, ताज़ा सब्जी और नमक इत्यादि आते हैं।
जिन पर कोई भी 0% GST वह होती है जिस पर कोई भी GST नहीं लगाई जाती है, कोई भी टैक्स नहीं होता है। और इनमें भी वह सामान होते हैं जो कि अनपैक्ड होते हैं। जैसे कि आपने अमूल का दूध लिया, पॉलीथिन में जो पैक आता है, आप लोगों ने लिया ही होगा सबने, तो उस पर GST लगेगी। लेकिन वही दूध आपने किसी डेयरी से लिया, खुला हुआ दूध, तो उस पर कोई भी GST नहीं लगेगी। इसी तरह जो भी सामान अनपैक्ड होते हैं ये, उस पर कोई भी GST नहीं लगता है। आइए GST के दायरे से जो बाहर हैं उनके बारे में जानते हैं। वो है शराब, पेट्रोल, डीजल, बिजली। यह GST के दायरे से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि इन पर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं कोई भी, क्योंकि GST का जो टैक्स है वो तो फिक्स है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन स्टेट जो टैक्स लगाती है वो अपने हिसाब से कितना भी % लगा सकती है इन सब चीज़ों पर, शराब, पेट्रोल, डीजल, बिजली। और GST से जो लाभ हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। GST से जो लाभ हुए हैं वो हैं आसान अनुपालन और पारदर्शिता आई है, कर दरों और संरचनाओं की एक रूपता आई है, और करों पर कराधान यानी कैस्केडिंग की समाप्ति हुई है। कैस्केडिंग यानी कि जो पहले एक के ऊपर एक टैक्स लग जाता था, अब वो नहीं लगता है, अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वो होती है GST। दूसरा एक और फायदा हुआ है जो होता है प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है, और विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ हुआ है, यानी कि विनिर्माताओं यानी कि मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, इन सबको लाभ हुआ है। और अधिक राजस्व निपुणता हुई है, यानी कोई भी टैक्स से बच नहीं सकता, सबके ऊपर GST लगाई जाएगी। तो इस हिसाब से सबको जो भी टैक्स आएगा उससे राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर यूटी सरकार यानी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबको राजस्व की बढ़ोतरी होगी, जिससे कोई भी वस्तु है वो टैक्स से नहीं बच पाएगी। तो ये थे कुछ GST के बारे में तथ्य। तो दोस्तों आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।